गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और आप लोगों का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल और आप सभी को राधे राधे। तो आज था दिन संडे और ये व्लॉग शायद आप लोगों के पास पहुँचेगा शाम तक। तो आज देखो परी ने ना अपने आप क्या काम किया। परी बोल रही कि मम्मी आज मैं ना ये अलमारी को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर देती हूँ। तो मुझे बहुत खुशी हुई और अच्छा लगता है जब बच्चे ना अपने आप से कुछ काम करने लगते हैं और उन्हें मतलब चीज़ों को अच्छी तरीके से रखने की आदत हो जाती है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा ठीक है तुम ये कर दो। और शौर्य कर रहा था अपना यहाँ पे स्कूल का काम। तो परी जब तक अलमारी के कपड़े अच्छे से तय लगा रही थी तो मैंने तब तक डाल दिया था पौधों में पानी। और आज तुलसा जी में तो पानी डाला नहीं जाएगा तो तुलसी में मैंने पानी नहीं गेरा, बाकी सारे पौधों में पानी डाल दिया था मैंने। और हमारी जो तुलसी जी है ना वो सूख रही हैं, पता नहीं क्यों। अगर आप लोगों के पास कुछ आइडिया हो तो मुझे ज़रूर बताना, पता नहीं क्यों सूख रही हैं तुलसी जी। मैंने वैसे दूसरी तुलसी जी लगा दी हैं लेकिन जब सूखती हैं ना तो अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ मैंने पौधों में पानी डाल दिया था और मेरा जो कमरा था ऊपर मैं कमरे में झाड़ू पोछा वगैरह सब कुछ कर चुकी थी, जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया। और आज दिन संडे था ना तो आज के दिन आप लोगों को पता ही है सारे काम लेट होते हैं, लेकिन कल से तो मेरी ड्यूटी लग जाएगी क्योंकि कल से हो जाएंगे शौर्य और परी के स्कूल स्टार्ट। लेकिन हाँ उतने टाइम तक तो नहीं होंगे जितने टाइम तक होने चाहिए। तो यहाँ पे 10:30 बजे ना परी और शौर्य की छुट्टी हो जाया करेगी। तो यहाँ मैं नीचे पापा मम्मी के कमरे में उनके बिस्तर वगैरह सही से मतलब अच्छे से झाड़ के और उनको कपड़ों को तय वगैरह लगा रही थी। और आप सोच रहे होंगे रजाई मैंने यहाँ क्यों रख दी, क्योंकि पापा भी थोड़ी देर में आ जाएंगे फिर वो रजाई में लेटेंगे। तो इसलिए उनके कमरे का जो सामान है ना हम लोग वहीं से साफ़ सुथरा करके वहीं पे रख देते हैं। तो यहाँ मैं कमरे को थोड़ा सा सही कर रही थी और बस यहाँ पे अपने सारे काम कर लूँगी। और उसके बाद ये गेहूँ हमारे और धो रखे थे तो ये सूख चुके थे, तो इन गेहूँ को मैं बाल्टी में भर के रख दूँगी। अभी तो हम लोगों ने आटा पिसवा लिया है, तो अभी जो वो आटा पिसवाया है वो काफ़ी दिनों तक चल जाएगा। तो जब हमें ये गेहूं पिसवाने होंगे ना तभी एक दिन धूप लगा के और इनको साफ़ करके और पिसवा लेंगे। अब ये धुले हुए तो हैं, इन्हें धोना तो पड़ेगा नहीं। तो यहाँ मैंने सारे गेहूँ को बाल्टी में भर के रख दिया था और यहाँ मैं अंदर वाले कमरे में आ गई थी। तो इस कमरे के भी मैंने बिस्तर वगैरह सब सही कर दिए थे और इसके बाद मैं कर लूँगी अपने झाड़ू पोछा। तो यहाँ मैंने जो झाड़ू अंदर वाले कमरे में मैं झाड़ू लगा चुकी थी और किचन में झाड़ू वगैरह लगा दूँगी। फटाफट से झाड़ू पोछा करने के बाद फिर मैं करूँगी पूजा वगैरह। और मम्मी दुकान पे थी और बच्चे ना कल नहाए थे। आप लोगों को पता ही है कि जब सर्दियाँ आ जाती हैं ना तो बच्चे नहाने में आनाकानी करते हैं। तो मैं क्या करती हूँ कि एक दिन छोड़ के एक दिन बच्चों को नहलाती हूँ। तो कल नहाए थे तो आज कह रहे बच्चे हम नहाएंगे नहीं, हाथ मुंह धो लेंगे। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। और यहाँ मैं काम कर रही थी, नहा चुकी थी, पूजा वगैरह कर चुकी थी। उसके बाद देखो हमारी गली में कौन आए थे। तो हमारी गली में बंदर का खेल दिखाने वाले आए थे और इसको देख के ना मुझे अपने बचपन के दिन याद आ गए। तो चलिए आप लोग भी जो ये खेल है वो एंजॉय करिए और अपने बचपन के दिनों को याद करिए। जाना है साथ कि क्यों नहीं जाना, सच बता क्या कर रहा है। अब ठंडा लग छोटी सा लड़का नहीं देखा होगा भाई साहब, देख लो। लड़के तो काफी देखे हैं बड़े भैया, ऐसा लड़का नहीं देखा। देख लो मेरी माँ, ऐसा लड़का नहीं देखा होगा कॉलोनी में। तो आज के जमाने में माता आंटी कोई बहू अपने पति को ऐसे नहीं मनाएगी। ए छोरी, बड़ी बड़ी माता बहन दीदी देख रही है, माफी मांग ले पास बैठ के। हाँ, अपने रूठे पति को कैसे मनाते हैं, ताली बजा दो ऐसे पास बैठ गए, माफ कर दो इन्हें, देखो माफी ताली बजा दो। खेल कलाकारी एक सुनो की होती है मेरी माता। अच्छा, बहू को विदा कराया, हाथ मिला। भाई साहब दारू तो नहीं पियोगे घर है? नहीं
वचन कर, खुश रहेगा। कितना खुश रहेगा, कितना खुश हो जाते हैं लड़के शादी करके। लड़का इतना खुश हुआ भैया। बोलो भैया को और दीदी को राम राम। सभी बहन जियों को नमस्कार, नमस्ते नमस्ते बहन। इस खेल को हम ये शादी अरे चोरी चुपके न था, अभी तुमने देखा। अब तू नोट का नंबर बता। चल भाई, एक दो ये। तो यहाँ पे बन रही है गोभी आलू की सब्जी और इसमें मैंने चढ़ाई है अरहर की दाल। अरहर की दाल मैंने कल रात में भी बनाई थी, लेकिन बच्चों ने कहा मम्मी सुबह भी बनाना, तो फिर मैं दोबारा से बना रही हूँ आज सुबह। रात में मैंने चावल नहीं बनाए थे, तो इसलिए अब मैं बना रही हूँ चावल, क्योंकि ठंडा मौसम हो रहा है ना, तो मुझे भी नुकसान कर जाते हैं चावल और फिर कोई खाता नहीं है। तो अब मैं बना रही हूँ चावल। तो इतने चावल निकाल दिए, अभी ख़त्म हो जाएंगे। और आटा मैंने लगा दिया है और बस सब्जी बन जाए, दाल बन जाए, उसके बाद मेरे को करना है थोड़ा सा स्टिचिंग का काम। और देखते हैं शाम को बनाएंगे हम चाउमीन। वैसे तो अभी बनाने वाली थी, लेकिन गोभी वगैरह नहीं है, तो शाम को बनाएंगे। तो चलिए करते हैं काम। फिर एक सब्सक्राइबर थे ओम प्रकाश भाई जी, तो उन्होंने मुझसे एक क्वेश्चन किया था। वो मुझसे बोल रहे थे कि दी आप नॉनवेज खाते हो, और अगर खाते हो तो उसकी रेसिपी शेयर करो। तो मैं सही बताऊं भाई, मैं नॉनवेज नहीं खाती हूँ, मैं सिर्फ एग खाती हूँ। झूठ नहीं बोलूँगी मैं नॉनवेज नहीं खाती हूँ, बट हमारे घर में नॉनवेज खाते हैं। बहुत कम, बहुत कभी कभार बनता है, तो वो मैं नहीं बनाती हूँ नॉनवेज। नॉनवेज मेरे मायके में भी खाते हैं, पर मैंने ना तो कभी बनाया है। हाँ, मैं आपको परस के दे दूँगी, बर्तन धो दूँगी, लेकिन मैंने कभी बनाया भी नहीं है और मैंने कभी खाया भी नहीं है। तो इस वजह से नॉनवेज की रेसिपी कभी अगर मेरे घर में बना तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। बट पता ही क्या है कि नॉनवेज की रेसिपी इसलिए शेयर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि देखो ये जो चैनल है मेरा, इसको सब लोग देखते हैं। किसी को ये चीज़ पसंद होती है, किसी को नहीं होती है, तो इस वजह से ये चीज़ें शेयर करना थोड़ा सा ठीक नहीं लगता है। और अगर काफ़ी सारे मुझे अगर इस चीज़ के लिए कमेंट आए तो किस दिन मैं नॉनवेज की रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बट वो मैं नहीं बनाती हूँ, वो मम्मी वगैरह बनाती हैं या फिर पापा बनाते हैं, मैं नहीं बनाती। क्योंकि भाई झूठ बोलने से क्या फ़ायदा है। मैं एग तो खाती हूँ, और एग भी मेरे जब से मैं लड्डू गोपाल लेके आई हूँ ना, तब से एग भी मेरे एक तरीके से ना छूटे हुए से ही हैं। मैं बहुत कम खाती हूँ, अंदर से ना इच्छा ही नहीं करती है मेरी खाने की। लेकिन जब है ना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है या सर्दी वगैरह हो जाती है तो मैं खा लेती हूँ, लेकिन एग भी बहुत ही कम खाती हूँ मैं अब। तो चलिए बना लेते हैं। आपके मैंने क्वेश्चन का आंसर दे दिया है, और आपको पता भी चल गया होगा कि हम नॉनवेज खाते हैं या नहीं खाते हैं। तो चलिए मैं बना लेती हूँ खाना, उसके बाद मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो यहाँ पे मैंने बनाई थी आज आलू गोभी की सब्जी, सूखी सब्जी, और इस सब्जी मेरी रेडी हो चुकी थी। आज मैंने इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर नहीं करी, सिंपल सी बनाई थी। और इसमें मैंने डाल दी है हरी धनिया पत्ती, और मैंने बनाई है दाल। तो दाल मैंने सिंपल वाली दाल बनाई है। ऐसी दाल ना बच्चों को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और इसके बाद मैं लगा दूँगी इसमें सिर्फ जीरे का और हींग का और लहसुन का तड़का, जिससे बहुत ही ज़्यादा टेस्ट आ जाता है अरहर की दाल में। और पता है मैंने कल रात में भी अरहर की दाल बनाई, लेकिन बच्चों ने कहा मम्मी सुबह भी बनाना। वो रात में मुझसे चावल बनाने के लिए बोल रहे थे, पर मैंने नहीं बनाए। तो मैंने कहा चलो सूखी सब्जी बनाई है, इसके साथ दाल चावल भी बना देती हूँ। तो यहाँ मैंने दाल में तड़का लगा दिया है, और इसमें मैं थोड़ी सी डाल दूँगी धनिया पत्ती। तो हमारा खाना तैयार हो चुका है। और इसी कुकर की जो दाल है ना, मैं ना भगोने में पलट के ना फिर इसी कुकर में मैं ना चावल छोक दूंगी, क्योंकि फिर बर्तन ना बहुत सारे हो जाते हैं। तो इस वजह से कौन कौन ऐसा करता है कि पहले दाल बना के और फिर दाल को पलट के उसी कुकर में चावल बना लेता है। तो सारी लेडीज़ें मोस्टली ऐसा ही करती हैं। तो मैंने ये देखो कुकर में से दाल भगोने में पलट दी है, और अभी इसी कुकर में मैं छोक दूंगी चावल।
मेरा सारा खाना तैयार हो चुका है। चावल मेरे बन जाएंगे, जब तक मैं रोटी वगैरह सेकूंगी ना तब तक मेरे चावल बन जाएंगे। और आज संडे था, वैसे तो कुछ अच्छा सा बनाना चाहिए था। और यहाँ पता है मेरा हाथ जल गया था, कुकर बहुत ज़्यादा गर्म था, मैंने कुकर को पकड़ लिया। और इसके बाद मेरी रोटियां भी सीख चुकी हैं, तो आप लोग भी खा लीजिए गर्मा गर्म खाना, दाल चावल सब्जी रोटी। वैसे तो ना मैं कभी मैक्रोनी बना देती हूँ या फिर कुछ और बना देती हूँ, लेकिन आज मैंने कहा आज मैं सादा सिंपल सा खाना बनाऊँगी, क्योंकि ना 3-4 दिन हो गए, 3-4 दिन से पराठे बना रही हूँ, कभी आलू के पराठे, कभी बथुए के, कभी मेथी के। तो मैंने कहा सादा सिंपल सा खाना बनाती हूँ। कल रात में बच्चे दाल चावल की बोल रहे थे, पर मैंने दाल बना दी थी, चावल नहीं बनाए थे, तो मैंने आज दोबारा से फिर से दाल चावल बना दिए हैं। तो यहाँ मैंने बच्चों के लिए लगा दिया है खाना, और गर्मा गर्म खाना। और पता है क्या, इस टाइम ना सर्दियों में आप है ना दाल में घी डाल के खाओ ना तो मज़ा आ जाता है और बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो यहाँ पे मैंने बच्चों के लिए लगा दिया है खाना। तो अभी परी हैगी, शौर्य दुकान पे पापा के पास गया हुआ है, तो यहाँ मैंने बच्चों को परस दिया है खाना। तो आप लोग भी खा लीजिए। और उसके बाद देखिए मेरा खाना पीना सब कुछ काम हो चुका था। तो ये देखो परी ने पहन रखा है ये गाउन। तो परी कह रही थी मम्मी ये वाला गाउन मैं पहनूंगी, आप इसको मेरी फिटिंग का कर दो। मैंने कहा कि इसको कटवा के मैं थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ, लेकिन मैंने कहा नहीं, कोई फ़ायदा नहीं है कटवा के छोटे करने का, क्योंकि अब अगली साल तक भी परी के बन जाएगा, क्योंकि अब परी बड़ी होगी, छोटी तो होगी नहीं। तो यहाँ से ना मैं थोड़ा सा इसको फिट कर दूँगी और ये परी के बन जाएगा। अगर मम्मी पहनना चाहे तो मम्मी भी पहन सकती है, और बेटी पहनना चाहे तो बेटी भी पहन सकती है। तो मैंने आप लोगों से बोला ना मैं थोड़ा सा साइज़ बड़ा ही मंगाती हूँ, जो कि हम लोगों के आ जाता है दोनों के। और परी ना थोड़ी सी पतली है, बाकी हाइट परी की और मेरी सेम है, परी मुझसे थोड़ा सा लंबी ही है। और उसके बाद यहाँ पे मैं करने लग गई थी अपने ब्लाउज की तुरपाई। तो आप लोगों को आज वीडियो फिर से हिलती हुई नज़र आ रही होगी। तो ये ना परी के काम ऐसे ही रहते हैं, पर कोई नहीं, बच्चे मुझे इतना सपोर्ट कर देते हैं, वही बहुत है। तो यहाँ मेरा ये ब्लाउज़ तुरपाई हो चुका था। सच में बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है, पूरा दिन मेरा ऐसे ही निकल जाता है। और मैंने ब्लाउज को तुरपाई करने के बाद ना फिर इस वाली साड़ी पे फॉल लगाई थी, और अभी मुझे बहुत सारे ब्लाउजों की कटिंग करनी है, जो कि मैं सोचती हूँ रात में करूँगी। तो यहाँ मैंने फॉल लगा दी थी इस पर। और इसके बाद मुझे बनानी है चाय, तो मैं जा रही थी चाय बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैं नीचे आ चुकी थी चाय बनाने के लिए, और लाइटें वगैरह मैंने खोल दी थी। किचन की लाइट परी ने सुबह शाम के टाइम झाड़ू लगाई थी ना, तो किचन की लाइट परी ने खोल दी थी, लेकिन आंगन की लाइट नहीं खोली थी। तो चलिए हम बनाते हैं चाय। तो फ्रिज आज बंद कर देते हैं हम लोग, दिन में ना फ्रिज को बंद कर देते हैं, क्योंकि फ्रिज में ऐसी कोई चीज़ रखी नहीं जाती है। तो थोड़े टाइम के लिए फ्रिज को बंद कर देते हैं। और देखो मैंने जो ये केटल मंगवाई थी ना, तो पता है इसमें एक प्रॉब्लम हो गई है। जो ये केटल है ना, इसका जो प्लग होता है ना वो पावर वाला प्लग है, और हमारे यहाँ पे जो पावर का प्लग है ना ये सिर्फ एक ही है नीचे जो फ्रिज लगता है उसमें, और बाकी ये प्लग है ना कहीं भी नहीं लग रहा है। तो मुझे एक है ना पावर का बोर्ड लगवाना पड़ेगा, तब ये हमारी केटल यूज़ होगी। तो मैं सोच रही हूँ जहाँ ये हमारे किचन में मिक्सी वाली जगह है ना, तो वहीं पे मैं पावर का एक प्लग लगवा दूँ, जिससे कि ना पानी यहीं पे किचन में गर्म होता रहेगा। क्योंकि इस वाले केटल से ये है ना कि बच्चे भी आराम से पानी गर्म कर लेते हैं, और गैस से ना थोड़ा सा डर लगता है। तो यहाँ पता है मैं नीचे आई, सबसे पहले तो मैंने अपनी किचन को क्लीन किया, क्योंकि बच्चे खाना पीना खाते हैं ना तो उसके बाद किचन ख़राब कर ही देते हैं। आप लोगों को पता ही है कि बच्चे अगर एक चीज़ लेते हैं तो एक चीज़ फैला देते हैं। और मैं दोपहर में चली जाती हूँ ऊपर, तो मैं सिलाई वगैरह करती रहती हूँ, तो मैं शाम को ही आके अपने साफ़ सफाई करती हूँ। और यहाँ मैंने बना दी थी शाम की चाय, दूध गर्म होने के लिए रख दिया था। और पता है देखो बस मेरा थोड़ा सा नज़र हटी है, मैं थोड़ा सा ना बर्तन धोने के लिए आ गई हूँ, और मैं जब तक देख रही थी तब तक दूध नहीं निकला, और जैसे ही मेरी नज़र हटी वैसे ही थोड़ा सा दूध निकल गया। तो वैसे मैं दूध जब भी गर्म करती हूँ ना तो मैं दूध के पास खड़ी रहती हूँ, क्योंकि मुझे ना कहते हैं दूध निकलना अच्छा भी नहीं होता है, और मुझे दूध ना फैलता है ना तो मुझे बहुत बेकार लगता है। लेकिन आज मुझसे फैल गया, ये मुझसे गलती हो गई है इतनी बड़ी, तो पर कोई नहीं, कभी कभी हो जाती है यार। तो यहाँ मैंने चाय पापा को डाल के दे दी थी, शौर्य पापा के लिए चाय लेके चला गया था। और उसके बाद यहाँ मैंने मम्मी के लिए दुकान पे चाय दे दी थी, और यहाँ मैं शाम की टाइम पूजा करने के लिए आ गई थी। सुबह शाम घर में दिया जलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और पता है क्या, मैं अगर घर में दिया नहीं जलता ना तो मुझे ना अंदर से ना अजीब अजीब सा लगता रहता है। तो शाम के टाइम जैसे ही 6-6:30 बजे मैं दिया जला देती हूँ, और सुबह के टाइम अगर मैं नहीं जलाती तो बच्चे जला देते हैं, बच्चे नहीं जला पाते तो मम्मी जला देती हैं, कोई ना कोई मतलब पूजा कर ही देता है। लेकिन है ना कहते हैं सुबह शाम घर में दिया ज़रूर जलना चाहिए, जिससे कि आपके घर में नेगेटिविटी दूर जाती है और आपके घर में एक पॉजिटिविटी आती है। तो यहाँ मैंने भगवान जी को भी आरती दे दी है और मैंने भी आरती ले ली है।
तो आप लोगों को आज का व्लॉग कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर लेना, और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। राधे राधे।